इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कालाबाजारी रोकने की तैयारी है महाराष्ट्र में और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, एफडीए मंत्री राजेंद्र सिंगड़े की कालाबाजारी रोकने को लेकर और राज्य में दवा की उपलब्धता को लेकर मीटिंग चल रही है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस बैठक में कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। तो कालाबाजारी रोकने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार कर रही है और हमने देखा कि कई मामले ऐसे सामने आए हैं और ऐसे में अब तैयारी हो चुकी है क्योंकि कई सारी ऐसी दवाएं हैं और जो इंजेक्शंस हैं वो भी मरीजों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो दोगुने दामों में इंजेक्शन भी बेच रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इस मीटिंग को लेकर के क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, खास करके लगातार जो महाराष्ट्र भर से केसेस आ रहे हैं, जिसमें चाहे वो इंजेक्शंस को कालाबाजारी को लेकर के हो या दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर हो, जिस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के लोग पकड़े जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार परेशान है। और इसको लेकर के अभी एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग चल रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, एफडीए मंत्री और उसके साथ साथ एफडीए कमिश्नर और स्वास्थ्य सचिव, ये 4-5 लोगों की जो कोर कमेटी है वो बैठक कर रही है कि आखिर उपलब्धता को कैसे पारदर्शी बनाया जाए और जो कालाबाजारी है उसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि कालाबाजारी के कारण कई जगहों पर जो इंजेक्शंस जो लिखा हुआ दाम है उससे कई गुना ज़्यादा में बेचा जा रहा है। लोग मजबूर होकर खरीद रहे हैं क्योंकि इसमें कई जगहों पर इस तरीके के भी मामले सामने आए कि अस्पताल से जुड़े लोग भी उसमें शामिल होते हैं और इसलिए सरकार एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसके बाद हो सकता है कि सरकार और सख्ती बरते इस सारे मामले को लेकर के और उन अस्पताल या उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर इस तरीके की चीज़ें होती है और वहां पर स्क्वाड अलग से तैनात किया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते 1 करोड़ रुपया इन्फॉर्मर को देने का ऐलान किया और उनसे अपील की है कि जो टास्क फोर्स बनाई गई है, जो एफडीए के अधिकारी बनाए गए हैं या पुलिस अधिकारी हैं, उन सभी को इन्फॉर्म करने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे और उसके लिए सरकार ने अपने वित्त विभाग से 1 करोड़ रुपए मंजूर भी किए हैं। और अभी आज जो बैठक चल रही है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि सरकार की तरफ से ठीक है अभिषेक, ये बैठक तो काफी अहम है, कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, लेकिन जो गिद्ध पकड़े जा रहे हैं, जो मुनाफा कर रहे हैं, मुनाफे की सोच रहे हैं और जो कालाबाजारी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई कर रही है महाराष्ट्र पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस उन सभी को सीरियस ऑफेंसेस में एक बुक कर रही है, अरेस्ट कर रही है और चूंकि ये मामला बहुत सीरियस है, पेंडेमिक एक्ट उस पर लगा हुआ है, तो ऐसे में जो महामारी एक्ट लगा हुआ है उसके अलावा लाइफ को बचाने और जान से और उसके लिए ज़्यादा पैसा मुनाफा कमाने, उन सारे मामलों के तहत इस तरीके के केसेस हो रहे हैं और उसमें नेक्सस पकड़े जा रहे हैं। नासिक में जिस तरीके से पकड़ा गया, पिछले दिनों नागपुर में 2 लोग पकड़े गए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। उसके अलावा मुंबई में भी कई ऐसे केसेस हुए जिसमें रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों को 7 लोग पकड़े गए हैं। और इवन जो सूत्र बता रहे हैं कि कई जगहों पर जो कालाबाजारी को लेकर के पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें टोजलोजुमाब, जो कि सबसे इस समय कठिन दवाई है, बहुत क्रिटिकल पेशेंट को दी जाती है, उन दवाइयों की कीमत 5-5 लाख रुपए तक ब्लैक मार्केटिंग में लगाई गई है। तो इससे काफ़ी सरकार परेशान है और ख़ास करके उन लोगों पर और शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ठीक है अभिषेक।